नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्रावण शनिवार की आखिरी प्रदोष यानी श्रावण शनिवार का यह आखिरी शनिवार का दिन रहेगा सावन का, और इसी श्रावण शनिवार के आखिरी दिन पर श्रावण शनिवार की आखिरी प्रदोष भी पड़ेगी, यानी कि श्रावण की आखिरी प्रदोष है। तो श्रावण की शनिवार की इस आखिरी प्रदोष पर आप सभी को 7 चावल के दाने वाला है छोटा सा अद्भुत विशेष उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि आपके जीवन में सर्व सिद्धि कार्य मनोकामना पूरी करता है, यानी कि आपके सभी कार्य, आपके सभी काम की मनोकामना इच्छा जो है वह परिपूर्ण करता है। साथ ही साथ आप सभी के जीवन से शनि दोष जैसी जो समस्याएं हैं वह भी दूर करता है। तो किस प्रकार से हम सभी को 7 चावल लाने वाले छोटे छोटे अद्भुत उपाय करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से श्रावण की इस अंतिम शनिवार के दिन पर, सावन के इस अंतिम प्रदोष पर, यानी कि श्रावण शनिवार की जो अंतिम प्रदोष पड़ रही है, इस पर हम सभी अपने घर में 7 चावल के दाने वाला यह उपाय करके किस प्रकार अपनी इच्छा मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर सकते हैं और सावन शनिवार की आखिरी प्रदोष को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास और विशेष बना सकते हैं अपने लिए। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया है छोटा सा अद्भुत विशेष उपाय। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए, जैसा कि हमने बात करी थी, पहले उपाय की हम बात करते हैं, तो यह उपाय 7 चावल के दाने से करना है, जो कि हमारे जीवन में धन दाने से संबंधित जो भी हमारी इच्छा मनोकामना है उसकी परिपूर्ति करेगा, धन में वृद्धि लाएगा, ऐश्वर्य कीर्ति और समृद्धि लाएगा। तो हम सभी यह उपाय किस दिन कर रहे हैं? सावन की इस अंतिम शनिवार पर, सावन के आखिरी शनिवार भी कह सकते हैं और सावन की अंतिम प्रदोष भी कह सकते हैं। तो हमारी जो प्रदोष है वह शनिवार के दिन पड़ रही है, तो श्रावण शनिवार की प्रदोष के दिन का यह उपाय है। तो श्रावण शनिवार की प्रदोष के दिन हम करेंगे, जो कि अंतिम शनिवार और अंतिम प्रदोष का उपाय है। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग क्या करेंगे, आप सभी को लोगों को लेना है एक दीपक, ठीक गोलबाती का लेंगे, तेल का या घी का तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को लेनी है 7 बेलपत्री, जो कि कहीं से भी कटी फिटी या खंडित ना हो। 7 चावल के दाने साबुत लेंगे, एक शमी पत्र लेंगे और एक लोटा शुद्ध जल लेंगे। यह सारी सामग्री आप सभी को तैयार कर लेनी है। अब आप सभी को क्या करना है कि आप सभी इसने यह सारी सामग्रियां तैयार कर ली हैं। अब आप अपने घर में बैठेंगे, घर में जहाँ कहीं भी आपकी पूजा का स्थान हो वहां पर जाइएगा और भगवान शिव जी के समक्ष जो आपने सबसे पहले दीपक लिया है, इस दीपक को प्रज्वलित करिएगा। और यह जो दीपक है, इस दीपक को भगवान शिव जी के समक्ष यहाँ पर प्रज्वलित करके, उनकी प्रतिमा के समक्ष या उनकी मूर्ति के समक्ष कह सकते हैं, अपने घर में आपको प्रज्वलित करके रख देना है। देखिए, आप यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करके रख देंगे और बाकी बची हुई शेष सामग्री इसको लेकर के जाएंगे अपने घर के नजदीकी किसी भी शिव मंदिर में, और वहां पर आप यह सारी की सारी पूजा विधि, सारे के सारे सामानों से, सारी सामग्रियों से उपाय करेंगे। देखिए, दीपक जो है वह आपके घर में प्रज्वलित होता रहेगा, यानी कि आप अपने घर में पूजा अर्चना करने के बाद आएंगे और फिर शिव जी के लिए उपाय करेंगे, जो कि आपको मंदिर में करना है। अपने घर में पूजा अर्चना कर लेने के बाद तो यह दीपक प्रज्वलित करके आप सभी को शिव जी के समक्ष रख देना है। फिर वह चाहे फोटो हो आपके घर में, जहाँ पे भी पूजा का स्थान हो, या फिर वहां पर भगवान शिव जी की शिवलिंग विराजमान कर रखी है। अब जब आप मंदिर पहुंचिएगा तो वहां पर पहुंच करके सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपके पास एक शमी पत्र है ना, तो यह शमी पत्र ही आपके जीवन में धन धान्य की पूर्ति कराएगा। तो आपको क्या करना है, शनिश्चर महादेव जी का नाम लेकर के, ये एक शमी पत्र शनिश्चर महादेव जी का नाम लेते हुए 3 बार या 11 बार नाम लेकर के आप इसी जल के पात्र में मिला देंगे। शनिश्चर महादेव जी का नाम लेने के बाद जब ये शमी पत्र मिला दिया है, धन की कामना प्रार्थना अर्चना करते हुए बची है जो आपके पास 7 बेलपत्रियां, तो यह 7 बेलपत्री, ध्यान दीजिएगा, बेलपत्री 1 2 नहीं, 7 बेलपत्री ही भी आप सभी को शनिश्चर महादेव जी का भी कह सकते हैं, नाम ले सकते हैं आप, क्योंकि शनिवार का दिन है और प्रदोष की तिथि है। इस उपाय को यदि आप चाहें तो प्रदोष काल में भी कर सकते हो, या फिर सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हो, क्योंकि तिथि जो है वह प्रदोष की ही है पूरे दिन पर। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो आपके पास 7 बेलपत्रियां हैं, वह बेलपत्रियां भी आप सभी इसी जल के पात्र में डाल देंगे। 7 बेलपत्री डाल दी है, एक शमी पत्र डाल दिया, शनिश्चर महादेव जी का नाम लेते हुए अपने जीवन से हर प्रकार के कष्ट विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए धन की बढ़ोतरी हो, इस प्रकार से प्रार्थना अर्चना करते हुए अब जो आप सभी के पास 7 चावल के दाने हैं जो कि साबुत है, 7 साबुत चावल के दाने, यानी कह सकते हैं कि हम अखंडित होने चाहिए, साबुत दाने होने चाहिए, 7 लेने हैं। और इन चावल के दानों को भी जब आप इस जल के पात्र में डालेंगे, तो या तो ईदम अक्षतम नाम लेंगे, ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस नाम मंत्र का लेंगे 7 बार, या फिर चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेते हुए आप सभी को यह 7 चावल के दाने जो है, ये जो 7 चावल के दाने हैं, इसी जल के पात्र में आप सभी को चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेते हुए भी डाल सकते हैं, या फिर ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस नाम मंत्र का जाप करते हुए। चावल देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि चंद्रदेव जी को समर्पित होता है, और चंद्रदेव जी जो भगवान शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति लाता है। बेलपत्र जो है आप सभी की कष्ट और बाधाओं को दूर करता है। शमी पत्र जो है आपके घर में, आपके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी करता है। तो यह सारी सामग्री आप सभी ने जल के पात्र में इकट्ठे मिला करके तैयार कर ली है। इसी जल के पात्र से आप सभी को भगवान शिव जी की शिवलिंग का ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम जप करते हुए अभिषेक कर देना है, संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल से, जिसमें आपने शमी पत्र, चावल और बेलपत्री डाली है।
अब जैसे ही जल समाप्त हो जाएगा आपका, तो उसके बाद जो भी सामग्री है जल के अंदर बचती है, तो उसको आप अपनी हथेली से निकाल करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर रखेंगे और यहाँ पर से निकल रहा हुआ जलधारी के अंतिम छोर से निकल रहा हुआ जल को लेकर के थोड़ा सा आपको अपने ऊपर छिड़काव करना है और उसके बाद आपको पुनः भगवान शिव जी से नाम लेकर के अपने घर में, अपने जीवन में धन धान्य की और ऐश्वर्य कीर्ति की बढ़ोतरी के लिए, साथ ही साथ शनि दोष जैसी, शनि जो नाराज है, जो शनिदेव आपसे रुष्ट हैं, ऐसी जो समस्या है, परेशानी है, शनि ग्रह जो आपसे रुष्ट है, वह परेशानी, वह कष्ट भी दूर हो और उनकी भी अनुकंपा कृपा आप पर बनी रहे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना याचना करनी है। हमारा जो पहला उपाय था वह धन के लिए समर्पित था शनि प्रदोष के दिन का। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। तो जो दूसरा उपाय है, यह उपाय उन बच्चों के लिए है या उन व्यक्तियों के लिए कह सकते हैं कि जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा निराश है, जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत या परिश्रम करने के बाद भी फल जो है उनको उनके परिश्रम या उनकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है, बहुत ज्यादा निराश रह रहे हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं अपने कामकाज को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, अपने व्यापार या नौकरी को लेकर के, या फिर अपनी किसी भी परीक्षा या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, उसमें हर बार असफल हो जाते हैं। ऐसी कोई भी समस्या हो तो आप सभी को उपाय जरूर करना चाहिए। खास तौर पे आप उन बच्चों के लिए भी कर सकते हैं जो मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो यह उपाय स्वयं भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो उनके माता पिता भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक कटोरी में कच्चा दूध लेंगे, ठीक, किसी भी एक कटोरी में आप सभी को कच्चा दूध तैयार कर लेना है। साथ ही साथ तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल तैयार करेंगे और 2 दीपक तैयार करेंगे। एक गोलबाती का दीपक रहेगा घी का और एक गोलबाती का ही दीपक आप सभी को तेल का लेना है। आपने 2 प्रकार के दीपक तैयार कर लिए हैं, एक तेल का दीपक है, घी का दीपक है, दोनों दीपक घी गोलबाती के हैं। एक कटोरी में दूध है, एक तांबे के लोटे में जल है। ये सामग्री लेकर के आप किसी भी बेलपत्र के पेड़ के समक्ष पहुंचेंगे। देखिए, आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, बेलपत्र के पेड़ के पास जाना है। तो यह ध्यान रखिएगा कि यह जो आप क्रिया कर रहे हैं शनिवार के दिन कर रहे हैं, शनि प्रदोष के दिन कर रहे हैं और बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ कर रहे हैं। सबसे पहले जाएंगे बेलपत्र के पेड़ के नीचे, आराम से विश्राम के साथ साथ बैठेंगे आप दोनों, आज पालथी मार करके। वहां पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपके पास कच्चा दूध था, इस कच्चे दूध से आपको बेलपत्र की जड़ में अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दूध से अभिषेक कर दिया। आप अभिषेक कर देने के बाद ठीक उसी स्थान पर आपको क्या करना है, जो आपके पास जल है इस जल से आप अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक कर दिया, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो और जब ये सारी क्रिया करेंगे तब आप सभी का जो मुख है ना बेलपत्र के पास बैठते वक्त, वह उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपने कच्चा दूध समर्पित कर दिया, जल समर्पित कर दिया, भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको वैसे ही बैठे रहना है। अब आपके पास जो 2 दीपक है, इन 2 दीपकों को क्या करेंगे, आप जैसे मान लीजिए जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ के समक्ष बैठे हैं सामने, तो आपको ये दोनों दीपक अपने दोनों हथेलियों की साइड में लगानी है। ऐसा समझिए कि यदि आप यहाँ पर बैठे हैं तो सीधे हाथ तरफ, यानी कि अपने सीधे हाथ की साइड में, राइट साइड में आप घी का दीपक लगाएंगे, लेफ्ट साइड में आप तेल का दीपक लगाएंगे। एक आप भगवान शिव जी के नाम से समर्पित करेंगे, एक दीपक आप भगवान शनिदेव जी के नाम से। घी वाला शिव जी के नाम से समर्पित करेंगे, तेल वाला भगवान शनिदेव जी के नाम से। सबसे पहले आपको अपने राइट हैंड साइड वाला दीपक प्रज्वलित करना है, अग्नि प्रज्वलित करेंगे, फिर उसके बाद अपने लेफ्ट साइड वाला तेल वाले दीपक में अग्नि प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद आप एक हो सके तो 7 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, और फिर उसके बाद 7 बार ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर शनिश्चर महादेव जी का नाम ले, यानी कि एक बार आप केवल शिव जी का नाम लेंगे, उसके बाद आप शनिश्चर महादेव जी का नाम लेते हुए एक बार शनिदेव जी का नाम लेंगे। इससे आप सभी के जीवन से जो आपकी इच्छा मनोकामना है वह तो परिपूर्ण होगी ही होगी। खुद के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जिस भी उद्देश्य से करेंगे वह उद्देश्य आपके परिपूर्ण होने में भगवान शिव आपकी सहायता करेंगे, भगवान शनि आपकी सहायता करेंगे और शनिदेव जो आपसे रुष्ट है उनका जो प्रकोप आपके ऊपर था वह भी कम होना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ आपके जो दुख है, जो कष्ट है वह भी दूर होंगे। इस उपाय को यदि स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप इस उपाय को अपने बच्चे या भाई बहन या पति के लिए कर रहे हैं तो भी आप उनका नाम और गोत्र बोल करके अंत में उनके लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं बेलपत्र के वृक्ष के पास बैठ करके 2 दीपक वाला एक छोटा सा अद्भुत विशेष उपाय करना था, जो कि हमारे जीवन से हर प्रकार की इच्छा मनोकामनाओं को परिपूर्ण करता है। साथ ही साथ ऐसी कोई भी परेशानी या समस्या हो जिस कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो, वह कार्य से समस्या जो परेशानी है वह समाप्त होती है और वह कार्य भी परिपूर्ण होता है। वहां पर हमारा दूसरा उपाय समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने तीसरे उपाय की। तो जो तीसरा उपाय है, शनिवार का दिन हो और सरसों के तेल का प्रयोग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तीसरा उपाय शनि देव जी को संपूर्ण रूप से समर्पित होता है और शनि देव जी की ही प्रार्थना याचना से हमारी जो भी विशेष इच्छा मनोकामना है, जो भी ऐसी कोई विषय है जो कि घर से संबंधित है, धन से संबंधित है, व्यापार या नौकरी से संबंधित है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल और 1 कटोरी में सरसों का तेल तैयार करके यानी कि लेकर के जाएंगे। ठीक, सरसों का तेल ले लिया है 1 कटोरी में और हमने एक जल का पात्र ले लिया है जिसमें हमने शुद्ध जल लेकर रखा है। सबसे पहले जाएंगे भगवान शिव जी के मंदिर। सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन रहेगा, प्रदोष की तिथि पूरे दिन रहेगी, तो शनि प्रदोष में आप यह क्रिया कभी भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह क्रिया जो है सारी के सारे तीनों उपाय आप सभी को केवल और केवल मात्र शनि प्रदोष पर ही करनी है, यानी कि या तो शनिवार के दिन करें या फिर प्रदोष की तिथि पर ही करें।
तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो तेल था वह समर्पित कर दिया है शनिश्चर महादेव जी का नाम लेते हुए, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप करते हुए तेल समर्पित कर दिया। अब जैसे ही तेल समर्पित करेंगे तो तेल जो कि गाढ़ा होता है तो वह बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे भगवान शिव जी की शिवलिंग से नीचे आएगा। तो अब यहाँ पर आपको तो लग रहा होगा कि भैया सीधा जा रहे हैं, लेपन कर ध्यान से नहीं, लेपन मत करिएगा, वैसे ही तेल आने दीजिएगा नीचे, जिस प्रकार से वह अभिषेक होकर के बहते हुए धीरे धीरे आ रहा है। बस अब आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियों से कटोरी साइड में रखेंगे, सीधे हाथ की 3 उंगलियों से इसी शिवलिंग पर आपको त्रिपंड करते हुए, जैसा कि यहाँ पर आप 3 उंगली देख रहे हैं, त्रिपुंड बनाना है, यानी कि 3 लकीरें, 3 लाइन एक साथ खींचना है, जिससे कि भगवान शिव जी की शिवलिंग पर त्रिपुंड बन जाएगा। और लाइन खींच देने के बाद, त्रिपुंड बना देने के बाद, आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली भगवान शिव जी की शिवलिंग पर स्पर्श कराते हुए आपकी जो भी विशेष इच्छा मनोकामना है उस विशेष इच्छा मनोकामना को कहते हुए और प्रार्थना करते हुए आपको वहां से हथेलीटा लेनी है। फिर वह चाहे धन धान्य के लिए हो, व्यापार के लिए हो, नौकरी के लिए हो, तरक्की के लिए हो, ऐश्वर्य कीर्ति के लिए हो, संतान की प्राप्ति के लिए हो, संतान के ऊपर से शनि दो जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए हो, शनि ग्रह जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए, शनिदेव बहुत ज्यादा रुष्ट रहते हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए है, या फिर शनिदेव की अनुकंपा कृपा पाने के लिए, या फिर अपने घर में धन लक्ष्मी की, ऐश्वर्य कीर्ति की, प्रेम की, नकारात्मक शक्तियों को दूर करके, ग्रह कलेश जैसी समस्याओं को दूर करने की जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए आप प्रार्थना याचना करेंगे। अपनी हथेली को वहां से हटाएंगे और त्रिपुंड बना देने के बाद, शिवलिंग के ऊपर जब आपने त्रिपुंड बना दिया उसके बाद जो आपके पास ये 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से ओम नमः शिवाय या फिर शनिश्चर महादेव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण 1 लोटा शुद्ध जल आप सभी को समर्पित कर देना है। यहाँ पर आप सभी का तीसरा उपाय भी समाप्त होता है। जल समर्पित कर देने के बाद आप जो भी चाहें उसके लिए प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। पहला उपाय धन प्राप्ति के लिए था, दूसरा उपाय विशेष रूप से हमारी यदि किसी भी कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित या परेशान है, मेहनत या परिश्रम के अनुसार हमें परिणाम नहीं मिल रहा है, उसकी सफलता के लिए, उस परिणाम की सफलता के लिए, उस परिणाम प्राप्ति के लिए हम उपाय करेंगे। तीसरा उपाय हमारी कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना है उसकी परिपूर्णता के लिए करेंगे, फिर वह चाहे घर से संबंधित हो, धन व्यापार से संबंधित हो, नौकरी कामकाज से संबंधित हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, बच्चों के ऊपर शनि दोष से संबंधित हो, या फिर संतान प्राप्ति से संबंधित हो, या ग्रह कलेश जैसी समस्याओं को दूर करने से संबंधित हो, उसके लिए हम तीसरा उपाय करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि कि पहला उपाय किस चीज के लिए करना है, कौन कौन सी मनोकामना किस क्रिया पर करेंगे, दूसरा उपाय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण और विशेष है, और तीसरा उपाय, तो ये तीनों उपायों की संपूर्ण विशेष जानकारी जो विशेष रूप से विधि से कैसे करनी थी और किस क्रिया अनुसार करनी थी, हमने बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से जानी और समझी है पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से, जिसमें से कि विशेष रूप से 7 चावल के दाने वाला है छोटा सा अद्भुत सा उपाय था, जो कि हमारे जीवन से सर्व सिद्ध कार्यों को, मनोकामनाओं को परिपूर्ण करता है, हमारे सभी कामों को, सर्व कामों को सिद्ध करता है, हमारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करता है छोटा सा उपाय। तो संपूर्ण विधि जानिए और समझिए। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।